नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली जिस तरीके से ट्रंप ने कनाडा को लेकर स्टेटमेंट दिए हैं, चाहे कनाडा को ये कहा है कि कनाडा 51 स्टेट बन जाएगा यूएस के लिए, इवन ये भी कहा है कि कनाडा पर यूएस 25% जो टैरिफ है वो इम्पोज करेगा। इसके बाद में यहाँ के पीएम को इतना ह्यूमिलिएट किया गया कि ये रिजाइन कर दिए। और इसके बाद ना अब कनाडा के एक एमपी है जगमीत सिंह, जो एनडीपी के लीडर है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है, जो खालिस्तान मूवमेंट को अक्सर ये प्रमोट करते रहते हैं। इसने यहाँ पर ट्रंप को ये कहा है कि जो ट्रंप है वो इंटरनेट ट्रोल की तरह ये एक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर जगमीत सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में ये कहा गया, कट द क्रैप डोनाल्ड, नो कैनेडियन वांट्स टू ज्वाइन यू। क्योंकि यहाँ पर ट्रंप ने बार बार ये कहा कि कैनेडियन को कि आप यूएस ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। हाई टेरिफ जब इम्पोज होगी तो वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, तो एक बेटर ऑप्शन है यूएस में मर्ज होना। इवन इसके बाद में कहा गया, वी आर प्राउड कैनेडियंस। ये जगमीत सिंह कह रहे हैं, प्राउड ऑफ द वे वी टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड डिफेंड आवर नेशंस। ये कह रहे हैं कि हमारे पास में इतनी कैपेबिलिटीज है कि हम अपने देश को डिफेंड कर सकते हैं और हमें प्राउड है कैनेडियन पर। और अगर ट्रंप टैरिफ इम्पोज करते हैं तो यहाँ पर जो जॉब्स पे जो इम्पैक्ट होगा वो दोनों साइड में होगा, मतलब कनाडा और यूएस में भी होगा। इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा कि यू कम फॉर कैनेडियन जॉब्स, अमेरिकन्स विल पे अ प्राइस। ये नहीं, इसके अलावा ये यहाँ पर नहीं रुके। इसके बाद ये भी कहा कि आई एम इशूइंग अ चैलेंज टुडे फॉर एनीवन रनिंग टू बी प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कोई रहा नहीं, अक्टूबर के टाइम में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। इस बीच में यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इलेक्ट किया जा सकता है इस टाइम पीरियड के लिए। इवन कि ट्रंप के टैरिफ वाले स्टेटमेंट के बाद ना इन्होंने ये भी कहा कि आई हैव कमिटेड दैट कनाडा वुड रिस्पॉन्ड टू ट्रम्प्स थ्रेट विद रिटेलिटरी टैरिफ्स। ये उसके बदले यूएस के ऊपर में टैरिफ ये खुद इंपोज कर देंगे अगर यूएस टैरिफ इंपोज करता है कनाडा पर तो। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा, दैट्स व्हाई यू रिस्पॉन्ड टू अ बुली विद स्ट्रेंथ। आपको बता दें, बुली उसे कहा जाता है जिसे कोई छोटा देश हो और कोई बड़ा देश बुली करता है। कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट इसके तरफ से दिए गए। यहाँ तक ये भी कहा गया कि यू फाइट फायर विथ फायर टू प्रोटेक्ट कैनेडियंस वर्कर एंड देयर जॉब्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि आग जो है ना वो आग से खेल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जगमीत सिंह एनडीपी के लीडर, खालिस्तानी नेता माने जाते हैं, ये ट्रंप के अगेंस्ट में इतनी हार्श, इतनी कठोर वाणी क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे ना कारण है। अगर आप कनाडा की पार्लियामेंट को देखें, वहां की असेंबली को देखें, तो टोटल वहां पर हाउस ऑफ कॉमन में 343 सीटें हैं और 343 सीट में से मेजोरिटी के लिए चाहिए 172 सीट्स। फिलहाल अभी जो लिबरल जो पार्टी के लीडर है जस्टिन ट्रूडो, इनके पास मेजोरिटी नहीं है क्योंकि इनके पास में 153 सीटें थी। और जो ऑपोजिशन के जो लीडर है पियर पॉलिवरे, इनके पास में 120 सीटें, मतलब ये भी कहीं ना कहीं मेजोरिटी हासिल नहीं की है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो है ना, आज से कुछ टाइम पहले तक जगमीत सिंह की जो पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इनके साथ यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे। लेकिन कुछ टाइम पहले जगमीत सिंह ने भी अपनी जो सपोर्ट है वो वापस ले लेते हैं जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से, क्योंकि इनके पास में ना 25 सीटें हैं। 25 सीटें मायने रखती है क्योंकि ये 25 सीटें किसी की सरकार बना सकती है, किसी की मिटा भी सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने यही किया, ये अपना समर्थन वापस लिए और जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो वापस गिर गई। तो इन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास में इतने नंबर तो है ही, चाहे लिबरल पार्टी गवर्नमेंट आए या फिर जो कंजर्वेटिव पार्टी है, पियर जो पॉलिवेरिक पार्टी है, इनकी गवर्नमेंट आए, यहाँ पर समर्थन एनडीपी पार्टी की चाहिए। और ये इन्हें कॉन्फिडेंस दे रहा है ट्रंप के अगेंस्ट में इस स्टेटमेंट देने के लिए। इवन कि जो कनाडा के जो ऑपोजिशन के लीडर हैं पॉलिवरे, इन्होंने भी यहाँ पर ट्रंप के अगेंस्ट में कहा है। जब ट्रंप ने कनाडा के अगेंस्ट में जब बातें की, मिलने की बातें की, टैरिफ इंपोज करने की बातें की, तो कनाडा के ऑपोजिशन के जो लीडर हाउस ऑफ कॉमन के, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि कनाडा जो है आज के टाइम में सैकड़ों अरबों जो डॉलर है अमेरिकी सामान खरीदता है। और ये पूरा जो ब्लेम है ना, ये जस्टिन ट्रूडो के ऊपर डालते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी इकोनॉमी क्यों इतनी नीचे जा रही है, क्यों हम लोग हर एक पॉइंट पर नीचे हम लोग डाउनफॉल हो रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री बनता हूँ तो आगे आने वाले टाइम में कनाडा की जो इकोनॉमी है फिर से रिवाइव की जाएगी, यहाँ की जो आर्मी है इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा, जो लाल फीताशाही जो है ना इसको कम करेंगे, टैक्स में कटौती की जाएगी। तमाम जो बातें यहाँ पर की गई और इसको लेकर यहाँ पर ये भी बातें की जा रही कि यहाँ पर जो पियर पॉलिवरे है नेक्स्ट फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कनाडा के। लेकिन एक सवाल निकल के आता है, क्यों ये माना जाता है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है ना, ये ट्रंप के प्रशासन में ये ट्रबल में आ सकता है? क्योंकि जब ट्रंप
यूएस प्रेसिडेंट जब जीत के आते हैं ना, उस टाइम में जगमीत सिंह की तरफ से ये कहा गया कि ट्रम्प प्लान्स विल हर्ट, और ये बात कर रहा है कनाडा और कनाडा की इकोनॉमी के ऊपर में। मतलब जगमीत सिंह को ये मालूम था कि यहाँ पर ट्रम्प आने के बाद में कनाडा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया मतलब पीएम मोदी और ट्रम्प के जो बीच रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हैं। क्योंकि जब ट्रम्प के पहले शासनकाल में 2016 से लेकर 20 तक की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम में यूएस इंडिया जो कॉपरेशन है, चाहे डिफेंस में हो, ट्रेड में हो, चाहे काउंटर टेररिज्म हो, ये दोनों इनहेंस देखा गया था। दोनों में यहाँ पर जो यूएस है और जो इंडिया है दोनों में काम कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर आज के टाइम में जो पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी है इंडियन अमेरिकन में, ये काफी ज्यादा है। और ट्रम्प ये बखूबी समझते हैं कि यूएस की पॉलिटिक्स में कितना इन्फ्लुएंस है इंडियन अमेरिकन का। वहीं दूसरी तरफ जो पीएम मोदी है खालिस्तान सेपरेटिज्म के काफी ज्यादा खिलाफ है, और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो ट्रम्प है यहाँ पर और पीएम मोदी, ये दोनों के लिए कॉमन ग्राउंड हो सकता है, खासकर इस इशू को एड्रेस करने के लिए। और ये भी देखा गया कि जो पहले शासनकाल में 2016 से 20 तक में ट्रम्प ने इंडिया के साथ में जो रिलेशन है काफी मजबूत किए थे। एक न्यू हाइट्स देखा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर चाहे डिफेंस का एरिया हो, चाहे स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, दोनों में एक कॉपरेशन देखने को मिल रहा था। चाहे कोम कासा की बात करें, एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट था इंडिया और यूएस के बीच में, मतलब कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके अलावा इसके बाद में फिर लेमोवा बेका जैसा जो एग्रीमेंट है वो साइन तो किया गया, लेकिन ये ट्रम्प के शासनकाल में साइन हुआ था, जो जिसका मेन पर्पस था जो हमारे मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है और भी ज्यादा क्लोज जा सके। वही इन्हीं के शासन काल में, ट्रम्प के पहले शासनकाल में, ट्रम्प ने यहाँ पर इंडिया को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, खासकर इंटरनेशनल फोरम में, जो आगे हेल्प किया इंडिया के पोजीशन को बॉल्स्टर करने में एज ए ग्लोबल पावर के तौर पर। और अगर यहाँ पर यूएस और इंडिया दोनों के जो बीच रिश्ते और मजबूत होते हैं ट्रम्प के कार्यकाल में, तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों के जॉइंट एफर्ट से जो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म है नॉर्थ अमेरिका में, इसे कॉम्बैट किया जा सकता है। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प 2.0 में यूएस की जो सिक्योरिटी टाइज है इंडिया के साथ में और भी स्ट्रॉन्गर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस का जियोपॉलिटिकल जो स्टेक्स है वो खासकर इंडो पैसिफिक ओशन में देखा जा सकता है। कैसे? तो पहले आपको बताना चाहते हैं चाइना का इन्फ्लुएंस जिस तरीके से इंडियन ओशन में बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि जो क्वाड है, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, ये चारों मिलकर एक मल्टीलेटरल एक ग्रुप बनाते हैं, जिनका मेन पर्पस होता है रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और चाइना के अग्रेसिवनेस को कम करना। और अगर यहाँ पर यूएस खालिस्तान के इशू में अगर आंख बंद करके रहता है, तो यहाँ पर जो एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है ये और भी ज्यादा आगे कॉम्प्लिकेट हो सकता है, और आगे चलकर यूएस इंडिया रिलेशन में एक डिसरप्शन देखने को मिल सकता है अगर खालिस्तान इशू को यहाँ पर ट्रम्प के कार्यकाल में अगर इसे फोकस में नहीं रखा गया तो। वैसे अभी आपको बता दें कि 2025 के टाइम में, आप इसी साल की बात करें, तो यहाँ पर इंडिया क्वाड समिट को होस्ट करने वाला है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, पिछले साल नवंबर की हम बात कर रहे हैं, जब जो इंडियन अमेरिकन हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके तरफ से भी यहाँ पर यह कहा गया था कि अगर ट्रम्प फिर से जीत के आते हैं तो जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं इसे क्रैक डाउन करने में ट्रम्प एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन जब ट्रम्प की जो कैबिनेट है ना, जब इनकी अनाउंसमेंट होती है, तो यहाँ पर एक नाम सामने निकल के आता है, हरमीत के ढिल्लो। ये वो पर्सन है जो इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट को यहाँ पर सपोर्ट किया गया था, इंडिया के अगेंस्ट में काफी सारी बातें बोली गई है। तो ये जो पर्सन है जो खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भी एक प्रो रवैया हमें देखने को मिलता है, तो इनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया ट्रम्प के कैबिनेट में एज असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स के लिए। तो ये एक चैलेंज बन सकता है कि अगर ट्रम्प यहाँ 20 जनवरी के बाद से प्रेसिडेंट बनते हैं तो खालिस्तान के इशू को लेकर, क्योंकि निखिल गुप्ता का जो मामला है ना, फिलहाल अभी यूएस टाइम पर उठाता रहा है। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कनाडा में किस तरीके से जिन्हें दोषी माना गया था निज्जर के हत्या के मामले में, उन्हें यहाँ पर बेल दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई सबूत मिले नहीं है। तो यहाँ हमें देखने को ये मिल सकता है कि जब ट्रम्प यहाँ पर आएंगे तो ट्रम्प के कार्यकाल में जो खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, या मेक है जी की गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो जिनके पास में यूएस की भी सिटीजनशिप है और कनाडा की भी है, क्या ट्रम्प के आने के बाद में इसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि ट्रम्प हर चीजें बोल चुके हैं, लेकिन खालिस्तान मूवमेंट को लेकर ऐसी कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आई। इसके अलावा एक बात तो तय है कि ट्रम्प के आने के बाद में जो कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, ये यहाँ तो से तो चले गए। आगे हो सकता है कनाडा इंडिया के बीच में रिलेशंस में सुधार आ जाए, लेकिन खालिस्तान मूवमेंट को लेकर आगे क्या इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलता है, ट्रम्प किस तरीके से एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो फ्लैमिंगो फेस्टिवल है 2025 में, इसे किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।